हेलो फ्रेंड, केकेजेट स्टडी सॉल्यूशंस में आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बाकी बचे हुए जो है प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का साइंस पेपर का क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं, है ना। ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें है फर्स्ट नंबर पर धावन सोडा, सेकेंड है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, सी नंबर पर बेकिंग सोडा और थर्ड नंबर पर फोर्थ नंबर पर है बुझा चूना। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने वाले के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो धावन सोडा है, ठीक है, और बेकिंग सोडा, साथ ही साथ जो बुझा चूना है, ये सारी चीजें इसके यूज के लिए उपयोगी होती हैं, कच्चे माल के रूप में उपयोग में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स दैट यहाँ पर जो धावन सोडा है और बेकिंग सोडा है, इसका यूज मोस्टली किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है उसकी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आया ना। ठीक है, कहने का मतलब है सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त इसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। तो वह कौन कौन सा है भाई? धावन सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है वो होगा, एंड बेकिंग सोडा खाने का सोडा, ये दोनों चीजें यूज किए जाते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण तो कलर के लिए यूज होता है ना, और बुझा हुआ चूना यूज करते ही नहीं। ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। ठीक है, तो इसमें है HCl, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड फ्रेंड्स। 12 का हो जाएगा बी नंबर। ओके, क्यों बी नंबर होगा? क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग पाउडर में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है, HCl, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसलिए ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। काफी अच्छा क्वेश्चन है। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति है। जो टूथपेस्ट यूज करते हो आप, कोलगेट, क्लोजअप, ये जो है इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर बेसिक होता है, या फिर संक्षारक होता है? ठीक है, कोरिजेंस होते हैं। तो इसको आप बता पाएंगे, आई होप। काफी जो है डेली यूज करते हो, तो बताइए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। मीन्स दैट ये पूछा क्या रहा है, एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए निम्न के लिए कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, बिल्कुल सही। जिसका पीएच 6 है और किसी का पीएच 1 है, तो 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू 6। क्लियर है?
तो सेकेंड नंबर हो जाएगा एक, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। जैसे किसी का पीएच 8 है और किसी का 14 है, तो पीएच कम होगा तो उसका बेसिक करेक्टर होगा ना कम, और 14 वाले का तो ज़्यादा ही होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, आ रहे समझ में। पीएच 1 to 14 होता है ना, एसिडिक के लिए क्या होता है 1 to 6 पॉइंट समथिंग 9 तक यूज करेंगे। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, और 7 के एबव 14 तक वो बेसिक करेक्टर पे होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है। काफी शानदार क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। एक्चुअली जठर रस होता क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फूड मटेरियल लेते हैं तो उसका जो एसिडिक करेक्टर होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, और तो न्यूट्रलाइज करने के बाद उसमें जो इसका पीएच जो हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, ओके, क्लियर है। क्यों 7 से कम हो रहा है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच 7 से कम इसलिए होती है क्यों, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं। आयनीकरण, आयोनाइजेशन, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, तनुता, डाइल्यूशन, लवण निर्माण, सॉल्ट फॉर्मेशन। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो क्या प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, बताओ। आयोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर है। करेक्ट आंसर इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लिटमस, हल्दी, वेनिला सत, एसेंस और पिटूनिया की पंखुड़ियां। तो आप जानते हो कि जो एसिड बेस जो यदि इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर लिटमस भी है, ठीक है, हल्दी भी है, ये भी है। तो इसमें जो वेनिला सत्व है इसका मोस्टली यूज किया जाता है दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी को परीक्षण करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, याद रखना इसको, वेनिला सत्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ठीक है, मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा या चूना। तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे इसका जो आंसर हो जाएगा चूना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, एसिडिक नेचर बताना है इस पे, नींबू का रस, मानव रक्त, चूने का पानी या प्रति अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा क्या, नींबू का रस। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटय के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है।
ठीक है, कथन दे रहा है। बल्ब चमकेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। थर्ड नंबर पर है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। फोर्थ नंबर पर है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट्य के लिए के विलयन का प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है ABCD। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, 20 का C। क्यों? क्योंकि परिपथ यहां पर C इसलिए है क्योंकि बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, और इसके वीडियो लेक्चर के लिए, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमारे KKZ स्टडी सॉल्यूशंस पे आप जा करके विजिट करें और इसके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।